Hello everyone and welcome to GS Tech। तो न्यूक्लियर पावर कॉरपोरेशन ऑफ लिमिट इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो नोटिफिकेशन है तारापुर महाराष्ट्र साइड से ऑनलाइन एप्लीकेशन है। तो हम लोग पूरा डिटेल करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस क्या है एंड क्वालिफिकेशन क्या है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। तो ऑनलाइन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट हो चुका है 8 फरवरी 2023 से, और जो लास्ट डेट या क्लोजिंग जो डेट है एप्लीकेशन सबमिशन की वो आपका 28 फरवरी 2023 शाम के 4 बजे तक दिया गया है। ओके, इसमें टोटल कितना पोस्ट है? तो इसमें टोटल 170 पोस्ट है। ये बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। इसमें नर्स मेल एंड फीमेल है, फिर पैथोलॉजी लैब असिस्टेंट, फार्मासिस्ट, डेंटल टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, प्लांट ऑपरेटर एंड स्टेपन टेक्नीशियन में बहुत सारी फीटर, कारपेंटर, प्लम्बर, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक्स, बहुत सारी पोस्ट है। तो हम लोग चेक कर लेते हैं इसमें क्या क्या डिटेल चाहिए। तो मिनिमम यहाँ पे एज लिमिट की बात कही गई है। तो नर्स के लिए जो है 18 से 30 साल होनी चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए 18 से 25 साल दिया गया, 18 मिनिमम और मैक्सिमम जो है 25 साल है। स्टेपन टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए जो भी है 18 से 24 साल दिया गया है। और डेंटल टेक्नीशियन के लिए 18 से 24 साल दिया गया है। एक्सरे टेक्नीशियन के लिए जो है 18 से 25 साल दिया गया है। इसमें एज रिलेक्शन भी दी गई है। क्वालिफिकेशन हम लोग चेक कर लेते हैं। यहाँ पे आपको फिजिकल स्टैंडर्ड भी दिया गया किसके लिए है। तो प्लांट ऑपरेटर के लिए जो है मिनिमम जो है वेट 45.5 kg होनी चाहिए। मैक्सिमम हो सकता है लेकिन एक लिमिट में। और मिनिमम हाइट जो है 160 सेंटीमीटर दिया गया है दोनों का। क्वालिफिकेशन चेक कर लेते हैं ना। पहले हम लोग चेक कर लेते हैं नर्स, जो कि मेल एंड फीमेल के लिए है। इसमें आपका क्वालिफिकेशन दिया गया है 12th या फिर डिप्लोमा इन नर्सरी एंड मिड वाइवरी 3 इयर्स का जो कोर्स होता है वो या फिर बीएससी नर्सिंग होनी चाहिए, या फिर आपका नर्सिंग सर्टिफिकेट विथ 3 साल का एक्सपीरियंस किसी भी हॉस्पिटल में, एंड नर्सिंग असिस्टेंट क्लास 3rd एंड एवर फ्रॉम द आर्म्ड फोर्स। ओके, ये आपको क्वालिफिकेशन दी गई है। एक बार ये पीडीएफ ओवरऑल एक बार खुद आप पढ़ लें, उसके बाद फॉर्म फिल करें। पैथोलॉजी लैब टेक्नीशियन जो है उसके लिए दिया गया है आपका बीएससी विथ 50% होना चाहिए, एंड साथ में 1 साल का डिप्लोमा होना चाहिए मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी में, और 60% आपका के साथ आपको क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, या फिर बीएससी इन मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, और उसका आपका मिनिमम मार्क्स जो है 60% होना चाहिए। फार्मासिस्ट के लिए जो क्वालिफिकेशन यहाँ पर दी गई है 10+2 होना चाहिए, साथ में 2 साल का आपका फार्मेसी में डिप्लोमा होना चाहिए, और साथ में 3 मंथ का फार्मेसी ट्रेनिंग भी होनी चाहिए, एंड रजिस्ट्रेशन एज ए फार्मासिस्ट विच सेंट्रल या फिर स्टेट काउंसिल के साथ होना चाहिए। स्टेपनरी ट्रेनिंग डेंटल टेक्नीशियन के लिए आपका जो है आपका 12th में साइंस होना चाहिए, और मिनिमम मार्क्स जो है 60% के साथ क्वालिफाई होने चाहिए। साथ में आपका 2 साल का डिप्लोमा डेंटल टेक्नीशियन यानी मैकेनिक्स में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। एक्सरे टेक्नीशियन में है जो है 10+2 इन साइंस विथ मिनिमम 60% मार्क्स, एंड 1 ईयर मेडिकल रेडियोग्राफी या फिर एक्सरे टेक्नीशियन ट्रेड सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर स्टेपनरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन में जो है आपको 10+2 होना चाहिए साइंस स्ट्रीम के साथ, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स सब्जेक्ट होनी चाहिए। 50% मिनिमम मार्क्स दिया गया है। 7th जो है आपका स्टेपनरी ट्रेनिंग टेक्नीशियन जो कि कैट 2 का है, इसमें दिया गया है आपका 10th विथ 50% इन साइंस सब्जेक्ट एंड मैथ। ओके, और साथ में आपका 2 साल का आपका आईटीआई से रिलेटेड ट्रेड के साथ आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए कि ये आपका क्वालिफिकेशन है। सिलेबस क्या है, एग्ज़ाम सिलेक्शन प्रोसेस क्या है वो चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे सिलेक्शन प्रोसेस दिया गया है जिसमें से आपका रिटेन एग्जामिनेशन और स्किल टेस्ट लिया जाएगा। तो रिटेन एग्जामिनेशन जो है नर्स, लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और स्टेपी डेंटल टेक्नीशियन, एक्सरे एंड मेंटर के लिए लिया जाएगा, जो कि आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा। रिटेन एग्जामिनेशन आपका 2 पार्ट में होगा, स्किल टेस्ट के बेस, और ऑनलाइन आपका रिटेन एग्जामिनेशन होगा। जो कि टेक्नीशियन प्लांट ऑपरेटर के लिए उनके लिए सिर्फ रिटेन एग्जामिनेशन होगा, और
स्किल टेस्ट नहीं होगा। रिटन एग्जामिनेशन 2 पार्ट में होगा, पहला आपका प्री और दूसरा एडवांस। प्री 1 घंटे को, जिसमें 50 क्वेश्चन होंगे, और एडवांस जो है 2 घंटे को होंगे, 100 क्वेश्चन होंगे। यहाँ पे देख सकते हो सिलेबस 3 पार्ट में दिया है। मैथ, साइंस और जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन रहेंगे प्री के लिए। ओके, 2 घंटे का। यहाँ पे एडवांस का जो क्वेश्चन होगा आपका 2 घंटे का होगा। तो एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होगा, और नेगेटिव मार्किंग जो है 1 है। एक गलत होने पे एक आपका नेगेटिव मार्किंग कटेगा, वो 1/3। यहाँ पे दिया गया स्किल टेस्ट, जो कि प्लांट ऑपरेटर के लिए लागू नहीं होता है, बाकी सारे के लिए स्किल टेस्ट लागू होता है। तो आप एक बार देख लीजिए। ओके, और कोई डाउट है, क्वेरीज है, तो प्लीज़ शेयर करें, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।